नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट का वक्त है। बीकानेर के खाजूवाला में एक चिमनी, जी हां, एक चिमनी अब सुरक्षा में सेंध बनने जा रही है। दरअसल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक खाजूवाला क्षेत्र में एक ईंट भट्टे का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सीमा से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी 100 फीट से ऊंची भट्टे की चिमनी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि यह भट्टी पाक की नापाक हरकतों का एक जरिया बन सकती है। बीकानेर, वो जिला जिसके इलाके पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। बीकानेर का सरहदी इलाका मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ लगती भारत की सीमा का एक हिस्सा है और इसमें खाजूवाला और कोलायत जैसे क्षेत्र आते हैं जो कि सीमाओं से निकट हैं, और यही वजह है कि ये संवेदनशील इलाकों में आते हैं। इन इलाकों की सुरक्षा और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि पाक कब अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आता है जो कि सीमा सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में खतरे के रूप में उभरता है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास खाजूवाला क्षेत्र में एक ईंट भट्टे का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो ईंट भट्टा सुनने में इतना आम लग रहा है वो असलियत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है। सीमा से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी 100 फीट से ऊंची भट्टे की चिमनी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अब गंभीर आपत्ति दर्ज करवाई है। अभी हम खड़े हैं खाजूवाला क्षेत्र के बॉर्डर एरिया पे, जहां पे एक भट्टे की 100 फुट से अधिक चिमनी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से इस भट्टे का निर्माण किया गया है, इसमें जो धुएं निकलने की जो चिमनी है वो 100 फुट से अधिक है। सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के बहुत नजदीक है, करीब 2.5 किलोमीटर की एयर दूरी है इनकी। तो जो तस्कर है, जो पहले भी इस क्षेत्र में काफी ड्रोन से तस्करी कर चुके हैं, मादक पदार्थ बेच चुके हैं, हथियार बेच चुके हैं, तो उनके लिए ये लैंडमार्क साबित हो सकता है। उन्हें कहीं न कहीं एक निशान मिल सकता है कि इंडिया का ये जो स्थान है इतना नजदीक है। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। मामला खाजूवाला तहसील की ग्राम पंचायत 24 बीडी के चक 23 KNDB का है। इस इलाके की सुरक्षा BSF की 140वीं बटालियन करती है और ये हिमगिरी सीमा चौकी का इलाका है। इस पर बनी ये चिमनी खाजूवाला क्षेत्र में आती है, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल पास में है। सीमा से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही इस चिमनी का निर्माण हो गया है। इस चिमनी की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा है। ये परमिशन कैसे मिली और इस पर ईंट भट्टा मालिक का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जब तक चिमनी बनी है उतनी देर तक तो हमें किसी ने रोका नहीं। उसके बाद में एकदम BSF के कोई आदमी आए, भी ये गलत है, इसको बंद करो, तो हमने जी बंद कर दिया। अब कोई कैसे भी चालू होगा वो क्या पता कब होगा। गाइडलाइन उन्होंने हमें परमिशन दे दी। अब जाते हैं, हमने तो 1.5-2 करोड़ रुपए से मतलब काफी रुपए तो खर्च हो ही गया भट्टे पे। अब काफी 50, 60, 70 लाख रुपए तक खर्च हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये विशाल चिमनी पाकिस्तान की सीमा चौकियों से साफ दिखाई देती है। ऐसे में ये चिमनी एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इतने करीब इस संवेदनशील निर्माण को स्थानीय स्तर पर ही हरी झंडी दे दी गई। खाजूवाला SDM ने सीमा से महज 2.5 किलोमीटर दूर इस भट्टे के निर्माण को मंजूरी दी। अब स्थानीय 14 बीडी ग्राम पंचायत के सरपंच ने इस निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। जो बाहर से आ रहे हैं वो वहां से पुलिस वेरिफिकेशन सभी के लिए करवाना थोड़ा कठिन होता है, सभी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, तो वहां से अगर करवा दें तो ये सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं कि यहाँ से भी पुलिस वेरिफिकेशन हो, तो सुरक्षा एजेंसियां इसी हिसाब से देख रही हैं भाई जो बाहर के बंदे हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन होकर के आए तो भी पता चल जाए उनका भी ये किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये चिमनी एक परेशानी क्यों बनी हुई है। दरअसल ये चिमनी सीमा पास क्षेत्र में स्थित है। एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान की एजेंसियां और तस्कर इसका फायदा उठा सकते हैं। ये तस्कर ऊंची चिमनी को लैंडमार्क की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस चिमनी को लैंडमार्क मानकर ड्रोन के जरिए ये तस्कर तस्करी कर सकते हैं। वहीं इसकी मदद से हथियारों और मादक पदार्थों की सटीक डिलीवरी की जा सकती है। इससे सीमा क्षेत्र में तस्करी भी बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पहले भी ड्रोन के जरिए हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। यानी कि इतनी ऊंची चिमनी तस्करों के लिए नेविगेशन को और आसान बना देगी। यही नहीं, इन भट्टों पर बाहरी राज्यों के श्रमिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी समस्या है। अब सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी आपत्ति के बाद में बीकानेर और श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर हरकत में आए हैं। बीकानेर कलेक्टर ने खाजूवाला एसडीएम से इस पूरे मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की है। जांच में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बीएसएफ के द्वारा कलेक्टर महोदय को एक लेटर लिखा गया, तो कलेक्टर महोदय ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, तो हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट आज सुबह भिजवा दी है कि आगे मार्गदर्शन सर क्या कार्रवाई करनी है उस संबंध में, तो उस स्तर पर निर्णय लिया है। बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर की दूरी है और सुरक्षा एजेंसी अपने आपत्ति ये है कि भाई बॉर्डर के नजदीक है तो सामरिक दृष्टि से कोई परेशानी नहीं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में इतनी ऊंची चिमनी की अनुमति किन नियमों के तहत दी गई, अब तो ये रिपोर्ट में ही सामने आएगा। वहीं प्रशासन इसको लेकर कितना गंभीर है, ये तो वक्त ही बताएगा। जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसको ताक पे रखा गया है। इसको लेकर जब सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी आपत्ति जताई है तो बीकानेर जिला कलेक्टर ने एसडीएम से इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि जो एसडीएम है खाजूवाला के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उसी को लेकर अब काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो खाजूवाला के आसपास का जो एरिया है वो काफी बॉर्डर एरिया है। इस तरह के कई तरह के अवैध खनन जो भट्ठे हैं वो लगातार जारी है और जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसी ने यह भी और कहा है कि इन भट्ठों पे बाहरी राज्यों की जो लेबर है वो काम करती है, जिससे कहीं न कहीं यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसकी जानकारी विदेशों में या जो हमारे दुश्मन देश है वहाँ जा सकती है। कैमरा साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी बीकानेर।